आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती का परीक्षा दी गई है उत्तर प्रदेश में। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक कितने सारे सेंटर 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और पता चल रहा है कि वो लीक हो गया। और एक व्यवस्था और बताऊंगा मैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो सेंटर कही जाती है यूपी के, वहाँ पर जितने भी केंद्र बने हुए थे किसी में भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक केंद्र मेन लखनऊ से थोड़ी दूर पर था जिसमें एक छोटे से कमरे में 48 बच्चे बैठ के परीक्षा दिया है। एक डेस्क के ऊपर दो बच्चों को बैठाया गया। ऐसे परीक्षा होती है क्या? एक डेस्क पे दो बच्चों को बैठाया गया और अगल बगल बैठाया गया और इस तरह से परीक्षा हुई है वहाँ। पूरे स्कूल के अंदर, वो केजी का स्कूल समझो, वैसे तो उसे कॉलेज का नाम दे रखा था कागजों में, वो केजी का नर्सरी का स्कूल, छोटे छोटे डेस्क, उसके ऊपर पुलिस वालों की भर्ती का परीक्षा हो रही है। लंबे चौड़े बच्चों उसमें कैसे बैठे हैं वो वही जानते होंगे। पूरे स्कूल में एक बाथरूम। ये क्या हो रहा है? यूपी सरकार, मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट ने उसको क्या देखभाल किया? पहले भी भ्रष्टाचार हुआ करते थे कांग्रेस शासन में, सपा के शासन में। अब हमने सोचा था कि बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो यूपी की परीक्षा अभी हुई है, ये बिल्कुल इसको निरस्त किया जाए, ये बेकार है। इससे अच्छा है यूपी की गवर्नमेंट जो है ऐसे पेपर ना करवाए, क्योंकि इन पेपरों से कोई फ़ायदा नहीं है। 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, जिसमें ऐसे बच्चे गए हैं जिनका ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। वो गए हैं पेपर देने वहाँ। 48 में से 28 निकल गए। वो 20 लाख में से 10 लाख जो हैं वो निकल जाएंगे उसमें नापतोल में। 10 लाख बच्चों में 10 लाख वो निकल गए, 28 एक निकल गया, 10 लाख रह गए। 10 लाख में जो हैं वो आगे जाके फिर मेडिकल में निकल जाएंगे। और जो बिकेंगे, जिसको भी नौकरी मिलेगी यूपी में, उसको जो है मोटे पैसा जो फेंक देगा उसको नौकरी मिलेगी। और यूपी गवर्नमेंट वो ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। अब आगे क्या कहूँ? मेरा भी लड़का गया था वहाँ पर पेपर देने। उसने अपनी आप बीती बताई है। वहाँ पर जाके इस तरह से बिहेव हुआ है। अरे पुलिस की परीक्षा ले रहे हो, कम से कम पुलिस वालों की एंट्री होनी चाहिए वहाँ अंदर। वहाँ क्या व्यवस्था हो रही है वो देखना चाहिए। हैं, जो पेपर करवाने वाला बंदा आ रहा है ना, वो भी जो है वो सिर्फ ड्यूटी करने आ रहा है, ड्यूटी करने। उसको ये नहीं पता बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे एक दूसरे की नकल चला रहे हैं, नकल वहाँ पे उस सेंटर में। एक दूसरे के बगल में एक ही डेस्क पे दो बच्चे बैठे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया? सीसीटीवी कैमरा बंद था या चला क्यों नहीं रखा? ये किसकी जवाबदेही है? यूपी गवर्नमेंट की है। सीसीटीवी कैमरा लगाया होता तो ये जो मैं आज आप बीती बता रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट को पहले पता होता कि लखनऊ शहर के अंदर इस तरह से गड़बड़ हो रही है। वो कौन सा कॉलेज है जिसके अंदर वो प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के अंदर पेपर करवा रहे हो? उसके अंदर एक बाथरूम है, 1500 बच्चे पेपर दे रहे हैं। एक कमरे में 48 बच्चे पेपर दे रहे हैं। कितना बड़ा कमरा है।
स्कूल की परीक्षा ले रहे हो क्या? सब एक दूसरे की नकल चला रहे हैं। ये क्या 100% ले लेंगे? ना 100 लेंगे ना 50 लेंगे। वो एक बच्चा गलत कर रहा है तो दूसरा उसी को देख के भर लेगा, उसका भी गलत उसका भी गलत। ये तो तुक्के की बात है। वो अच्छा कर रहा है तो उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या पेपर हुआ है ये? यूपी का पेपर बिल्कुल रद्दी हुआ है। 48 लाख बच्चों ने, एक बच्चे ने 400 रुपया भरा है एक फार्म का। क्या फ़ायदा हुआ इससे? 5-5 हज़ार रुपया लगा के लोग अपने घर से गए यूपी में पेपर देने। वो 5 हज़ार रुपया कहाँ से आता है बंदे के पास? यूपी की इतना पढ़ाई करने के बाद लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं और वहाँ जाके पेपर दे रहे हैं। तो इस तरह से, जो कि 60,000 सीटें हैं तो 60,000 पर पहले ही वो बुक हो गई हैं। जिसको मिलेगी वो जानेगा, क्योंकि उसके पीछे जो है ना बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। 20-20 लाख रुपए में वो सीट बिक गई होगी। उनको नौकरी मिल जाएगी कांस्टेबल की, 20 लाख में खेत बिक जाते हैं वहाँ पे। जहाँ 4-5 बीघा बेच दिया उनने तो वो नौकरी उसको दे दी जाएगी, क्योंकि वो 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए रिश्वत जा रहा है वहाँ पे। ये यूपी की बात नहीं, सब जगह की बात है। अब मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। जिस तरह से वो लड़का गया था मेरा, वहाँ पर जिस तरह से उसने देखा, उसने बताया कि वहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। अंदर जो है, जैसे 5वीं 8वीं के बच्चे परीक्षा देते हैं, उसी तरह से उन्होंने परीक्षा ली है और खूब नकल चली है खींच कर। कोई भी व्यवस्था नहीं है। थैंक यू।